आधी रात को महाराज शंभूराजे अकेले किसी सोच में डूबे हुए थे। उसी समय मीनार की सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उस ध्वनि से शंभूराजे भली भांति परिचित थे। आइए महारानी सरकार, आइए। क्यों? सखी क्यों नहीं बुलाते? स्वराज्य के सिंहासन का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा होता है महारानी जी। आपने देखा ना आज कितनी भीड़ आई थी। उस भीड़ का बस एक ही चेहरा था, स्वराज्य के उत्तरदायित्व का। उस भीड़ में सखी, येसु, ये नाम खो जाते हैं। रह जाते हैं तो केवल महाराज, महारानी सरकार नाम की गूंज। आज के बाद यहां रहने वाले हर एक मराठा की जवाबदेही हमारी हुई। सच बताइए, क्या हो गया है आज? इतने खोए हुए से क्यों लग रहे हैं? आज हमें आबा साहिब की कमी बहुत खल रही है। जिस सिंहासन पर आज हम विराजमान हुए थे, कभी उसी सिंहासन के चरणों में बैठकर आबा साहिब ने हमें जीवन की एक अनमोल सीख दी थी। तब हम ऐसे ही उनके बगल में खड़े थे। शंभू बेटा, क्या लग रहा है इस सिंहासन को देखकर? आबा साहिब, इस सिंहासन को देखकर गर्दन सम्मान से अपने आप झुक जाती है। सही कहा। वो इसलिए क्योंकि यह सिंहासन केवल एक सुनार की भट्टी में तैयार नहीं हुआ, बल्कि उस रक्त के मंथन से निकला अमृत है जिसे हमारे अनगिनत नायकों ने बहाया है। जो भी इस सिंहासन की ओर देखेगा उसके मन में एक ही विचार आएगा, और वो है स्वतंत्रता। हम भी जब जब इस सिंहासन पर बैठते हैं, हमारे मन में भी बस वही एक विचार उठता है, और हमारे बाद जब तुम इस पर बैठो तो तुम्हारे मन में भी वही भावना जागनी चाहिए। मगर शंभू बेटा, एक बात सदैव अपने दिमाग में रखना, इस सिंहासन पर तुमसे भी पहले तुम्हारी प्रजा का अधिकार है। वो इसलिए क्योंकि यह सिंहासन पर किसी विलासी राजा का आधिपत्य नहीं है। यह गरीब गुरबों के लिए एक आश्रय है। यह सिंहासन निरंकुश आमोद प्रमोद करने के लिए नहीं है। यह कमजोर और दबे कुचलों को आधार देने वाला शक्ति पीठ है। यह सिंहासन जुल्म और अराजकता चलाने वाले किसी राजा के लिए नहीं बना, बल्कि यह हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। और इसीलिए इस सिंहासन पर बैठने वाले हर एक राजा को अपनी प्रजा की हर समस्या को अपनी समस्या समझना होगा। सह्याद्री की काली चमड़ी से बना है ये स्वर्ण सिंहासन। इस सिंहासन से हिंदुस्तान के हर हिंदू की आशाएं और आकांक्षाएं बंधी हैं, और इन आकांक्षाओं का बोझ उठाना इतना आसान नहीं शंभू बेटा। आपके इन बाजुओं में आओ साहिब के दिए हुए संस्कारों से और हमारे ध्येय से इतना बल आ गया है कि शिवाजी के बाद संभाजी ये नाम केवल वंश परंपरा के नाते नहीं, आपके पराक्रम से
आपके युद्ध कौशल से सदियों तक याद रहना चाहिए। जी आबा साहब। उस दिन हमने आबा साहब को जो वचन दिया था उसे पूरा करने का उत्तरदायित्व इतनी जल्दी हमारे कंधों पर पड़ जाएगा, यह हमने कभी सोचा नहीं था। स्वराज्य का उत्तरदायित्व उठाने के लिए इन 2 मजबूत कंधों के सिवाय और कोई दूसरा सहारा नहीं है। ये बात महाराज भी जानते थे। अगर आपको उचित लगे तो क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? मांगो येसु, मांगो। जो चाहो वो मांगो। महाराज की मृत्यु के बाद इस राज्य की प्रजा आपसे बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठी है। मैंने अक्सर आओ साहब और महाराज को एक बात कहते हुए सुना है कि प्रजा हमारी संतान के समान है। हमें भी उनकी बच्चों की तरह देखभाल करनी चाहिए। क्या अपने उन बच्चों को संभालने का दायित्व मुझे दे सकते हैं? यसुबाई महारानी सरकार के साथ हुई इस चर्चा के कारण छत्रपति शंभू महाराज ने एक अद्भुत निर्णय लिया। मित्रों, ऐसा पराक्रम दिखाएंगे कि शत्रुओं की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। उन फन उठाने वाले सर्प समान शत्रुओं को पैरों तले कुचल देंगे। और उसके लिए स्वराज्य का मान बदलने के लिए हमें साहसिक अभियान चलाने होंगे। हम सब लंबे समय तक स्वराज्य से दूर होंगे और ऐसे में स्वराज्य को संभालने के लिए हमारे विचार के मुताबिक कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इसे मां की ममता दे सके। और इसलिए हमारे राज्य का प्रशासनिक कार्यभार संभालेंगी महारानी येसुबाई सरकार। हरो हरो। ज्योत्या जी। जी। रामचंद्र पंत, इस राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते आप ये राजकीय मुद्रा महारानी सरकार को दिखाइए। महारानी सरकार, उस राजकीय मुद्रा पर अंकित है श्री सखी राधनी जयती। आई राजाचा। सिद्ध कर दिया आपने, आप छत्रपति शिवराय की बहू हैं। हमने कहा अपने लिए कुछ मांग लीजिए तो आपने प्रजा की भलाई के लिए मांगा। इतिहास पर अपनी छाप छोड़िएगा महारानी सरकार।